जय हिंद दोस्तों। मैं कासिम खान आपके अपने चैनल फोकस द फ्यूचर से हम चर्चा करने आए हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर हमने 3 महीने पहले भी शायद हमने चर्चा की थी हुमायूं कबीर को लेकर। जब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की घोषणा की थी, नींव भरने की उसकी कहा गया था, उस वक्त हमारे साथ थे डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब जो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने उस वक्त जो बात कही थी मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ। अगर मीर जाफर जो है वो गद्दारी करके अंग्रेजों से नहीं मिलता तो जो भारत 200 साल तक अंग्रेजों का जो गुलाम हुआ वो नहीं होता। इसी प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों का गुलाम हुआ भारत, और अंग्रेजों का गुलाम बनाने में सबसे बड़ा अहम रोल था गद्दार मीर जाफर का। तो ये हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद की सरजमीन पे एक नया मीर जाफर है जी, जो मुसलमानों को एक ऐसी नफरत की सियासत की आग में झोंक देना चाहता है जहां से मुसलमान जो है वो हिंदू मुस्लिम में बट जाए, आपसी भाईचारा खत्म हो जाए। लेकिन इस हुमायूं कबीर के एजेंडे को जो है वो हिंदुस्तान भारत का मुसलमान अच्छी तरह से समझ रहा है। वो उसके जो चेहरे पे जो नकाब था उतर गया है कि यह दरअसल बीजेपी का दलाल है, बीजेपी का एजेंट है, इसको मुसलमानों की भलाई से कोई लेना देना नहीं। इस वीडियो में इन्होंने उस वक्त जो कहा था वो आज हकीकत साबित हो गई। हकीकत कैसे साबित हो गई हम उसके लिए चर्चा करेंगे। और हमारे साथ है मेहमान है डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब जो भारत के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और एचडीपीआई राजस्थान के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। आदाब कासिम साहब। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हुमायूं कबीर के बारे में आपने जो पिछली वीडियो में हमारी जो चर्चा हुई थी, आपकी एक एक अल्फाज एक एक बात सच साबित हो गई। स्टिंग आ गया कि वो वाकई में बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का दलाल है। इसके बारे में आप आगे क्या कहेंगे? देख कासिम साहब, जब मुर्शिदाबाद में जब बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया जी। तो उसी वक्त कोई भी, मैं ही नहीं, कोई भी जो समझदार मुसलमान था उसके जहन में सवाल उठना लाजमी था कि बाबरी मस्जिद के लिए जमीन दी थी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड यूपी को। तो अगर मान लीजिए हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने में दिलचस्पी थी तो फिर वो यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड से मुलाकात करता, रास्ता कायम करता, जो जगह दी थी वहां बना था। मुर्शिदाबाद बंगाल से क्या लेना जाना था? तो ये जो स्टिंग ऑपरेशन जो जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, ये पिछले 1 साल की जो है वो प्लानिंग है बीजेपी के लोगों की, पिछले 1 साल की प्लानिंग है कि वो किस तरीके से वेस्ट बंगाल के मुसलमानों को, बंगाल के मुसलमानों को डिवाइड करके चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव आयोग पे जितने सवाल उठ रहे हैं वो तो आप वाकिफ हैं कि चुनाव जो है वो डिक्लेयर हो गए हैं और उसकी जो फाइनल वोटिंग लिस्ट है वो शायद कल जो है वो डिक्लेयर हुई है, और जो नाम कटे हैं वो मुस्लिम मेजोरिटी वाली विधानसभा क्षेत्रों में नाम कटे हैं। हर दूसरे तीसरे मुस्लिम का नाम कटा है ना, नाम कटे हैं। तो एक साजिश तो वहां से चल रही थी, दूसरी साजिश ये हुमायूं कबीर जैसे लोगों के जरिए चल रही थी। तो हुमायूं कबीर जो है कोई इतना बड़ा आदमी नहीं था, इतना बड़ा चेहरा नहीं था, एक मामूली सा एमएलए जीता हुआ है। आप मान लीजिए जयपुर में जो है 9-10 विधानसभाएं हैं, एक दूसरी विधानसभा के एमएलए को जनता जानती है क्या? आदमी अपनी विधानसभा के लोगों को ही जानती है। तो एक बार का जीता हुआ एमएलए था। लेकिन मीडिया, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में मीडिया है, मीडिया उन लोगों के हाथ में है जो सत्ता के साथ खड़े, तो मीडिया ने उसको ऐसा प्रोपेगेट किया हुमायूं कबीर को, जैसे हुमायूं कबीर वेस्ट बंगाल का मुसलमानों का बहुत बड़ा नेता है, हुमायूं कबीर मुसलमानों का बहुत बड़ा मसीहा है। तो उस वक्त आपको मैंने कहा था कि ये आदमी इसकी ना कोई मस्जिद बनाने में दिलचस्पी है, नए मुसलमानों का मसीहा है, ये खालिस भाजपा का दलाल है। मुस्लिम वोटों को काटने के लिए जो है वो बाबरी, चूंकि मुसलमान जो है वो ज़हनी तौर पर एक जज्बाती कौम है, तो वो इमोशनल इशू में बजाएगी, और बाबरी मस्जिद से मुसलमानों का एक अटैचमेंट है। तो इसलिए भाई मस्जिद बनानी थी तो बाबरी क्यों, कोई और मस्जिद बनाते हैं ना आप। मस्जिद तो भाई, मस्जिद तो नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह घर है ना, आपने बाबरी क्यों रखा? इसका मतलब आप मुसलमानों के इमोशंस को के साथ खेलना चाहते थे, है ना, आपकी नीयत में खोट था। अब ये जो वीडियो आया है इसमें साफ हो गया है कि वो सीधी सीधी 1000 करोड़ रुपए की बात कर रहा है। इसमें बीजेपी की साठगांठ थी, बीजेपी की क्या चालती है इससे? भाई अगर मान लीजिए वेस्ट वेस्ट बंगाल की 50 से 60 सीटें हैं, वहाँ 4 से 5% मुस्लिम वोट भी जो है वो
इमोशनली ब्लैक होके और जज्बात में बह के फिसल के इधर की तरफ चले जाते हैं। तो आजकल जीत का मार्जिन कितना होता है? 1000, 1200, 1500। तो 50 सीटों पर अगर मान लीजिए टीएमसी को नुकसान हो जाता है तो बीजेपी का गेम आसान हो जाता है। और ये खुद भी अपने बयान में उसमें वीडियो में साफ कर रहा है कि मुसलमान भोले भाले हैं, मैं उनको यूं उनको बरगलाऊंगा, और बरगलाने के बाद आप 19 मिनट के पूरा वीडियो सुनेंगे तो इसकी पूरी प्लानिंग, मतलब इसके जो चेहरे पे जितने भी नकाब थे वो सारे नकाब खोल दिए इसने। इस वीडियो में सबसे ज्यादा वायरल होने के बाद सबसे ज्यादा जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सवाल खड़े हो रहे हैं हुमायूं कबीर ने जिसके साथ गठबंधन किया था एआईएमआईएम पार्टी, उसके साथ। और एआईएमआईएम पार्टी में हालांकि ये वीडियो जारी होने के बाद, वायरल होने के बाद, संघर्ष गठबंधन को तोड़ दिया है, लेकिन इन दोनों की मंशा क्या रही होगी? देखिए कासिम साहब, इसमें 2-3 सवाल है कि मान लीजिए इस पार्टी के समर्थक जो भी हैं वो अपने नेता को हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे समझदार, सबसे दानिश्वर आदमी बताते हैं। तो क्या जब बाहैसियत पत्रकार मुझे जो है हुमायूं कबीर की नीयत समझ में आ गई, और वही सामने आया जो मैंने 3 महीने पहले आपको कहा, तो फिर इतने समझदार नेता के हुमायूं कबीर की साजिश क्यों समझ में नहीं आई? जिसके पास सालों का राजनीतिक एक्सपीरियंस है। तो एक सवाल तो ये है ना। दूसरा सवाल ये है कि इस पार्टी को लेके और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका सालों से सवाल खड़े करता रहा है कि इस पार्टी का जो है गठजोड़ एक ऐसी पार्टी से है जो मुस्लिम मुखालिफ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुनासिब भी नहीं समझता। आपके व्यूवर सब समझ जाएंगे मैं किस पार्टी के लिए कर रहा हूँ, वो बात समझ में आ रही है ना। तो फिर इस वीडियो के वायरल होने के बाद वो जो लोग सवाल खड़ा करते थे उनकी बात को ताकत मिलेगी, और ये मैसेज जाएगा कि जो लोग चेता रहे थे कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा होने की जो है वो आशंका है, तो वो साबित हो जाएगा। अब मान लीजिए आप जो है वो गठबंधन तोड़ लेते हैं, एक बार आप कीचड़ में गिर गए, फिर उसके बाद आप साफ सफा कपड़े पहन लीजिए, लेकिन जिन्होंने आपको कीचड़ में गिरते हुए देखा है वो तो ये कहेंगे ना कि ये हजरत अभी तो बड़े साफ सफा कपड़ों में घूम रहे हैं, लेकिन अभी 1 घंटे पहले कीचड़ में गिर गए थे। तो वो जो कीचड़ में गिरने का जो दाग है वो तो नहीं धुलेगा ना। आप कितना ही गठबंधन तोड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो लोग सवालात उठा रहे थे वो सब साबित हो जाएंगे ना। इसलिए मुझे बड़ा बेहद हैरानी है कि एक अपने आप को मतलब इतना समझदार आदमी करने वाला आदमी अगर हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करता है और वीडियो ऐसे वायरल होता है, और अगर ये जो वीडियो वायरल हुआ है वो सच है ना, क्योंकि मैं कोई एजेंसी तो हूं नहीं कि फॉरेंसिक जांच मैंने करवाई है कि वो वीडियो सच है या नहीं है, लेकिन अगर ये वीडियो सच है तो हुमायूं कबीर के चेहरे के जो दाग हैं वो उन हजरत के भी तक पहुंचेंगे, सवाल उठेंगे। हाँ, उसे कोई नहीं रोक सकता, है ना। जवाब भी हाँ, आप चाहे कैसे ही कितनों को बोलने वालों को ये कह दो कि भाई ये लिफाफे पे पलने वाले, ये लिफाफे पे पलने वाले, इससे काम नहीं चलेगा, है ना। अच्छा, मैं इस पे आपसे एक सवाल और पूछता हूँ। ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, चाहे बीजेपी की हो, चाहे एमआईएम पार्टी की हो, चाहे हुमायूं कबीर की हो, चाहे और भी किसी पार्टी की हो, इन ध्रुवीकरण की राजनीति से मुसलमानों को कितना फायदा और कितना नुकसान होता देखो इसके लिए आपको जो है वो कुछ बुनियादी चीजें समझनी पड़ेगी कि जैसे भारत में मुसलमान जो है वो अल्पसंख्यक है, 14-15% जो भी आप गिन लीजिए, 20 करोड़ होगा, 22 करोड़ होगा, जो भी। मुसलमान मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके में भी रहता है, और मुसलमान उन इलाकों में भी रहता है जो मुस्लिम अक्सरियत के नहीं है। जैसे मान लीजिए एक गांव है, उस गांव में मुसलमानों के 40 घर हैं और हमारे हिंदू भाइयों के 500 घर हैं।
तो अब अगर आबादी के रेशो के हिसाब से अगर देखें तो मुस्लिम अक्सरियत वाली आबादी में रहने वाले मुसलमानों की तादाद है तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास, जो मुस्लिम अक्सरियत वाली आबादी में रहते हैं। जैसे मतलब रामपुर है या हैदराबाद है ना? ऐसे जो बड़े मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हैं उसमें मुसलमान रहते हैं 3.5 करोड़ के आसपास। अब 17.5-18 करोड़ कहाँ रह रहे हैं? वो रह रहे हैं उन इलाकों में जहां अक्सरियत है हिंदुओं की, मेजोरिटी है ना? तो वो माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी है ना। अब मान लीजिए आप खालिस जो है वो मुस्लिम पोलराइजेशन की बात करेंगे तो वो जो 17.5-18 करोड़ जो लोग फंसे हुए रहते हैं उनकी जान खतरे में है, उनका माल खतरे में है, उनकी मस्जिदें खतरे में है, उनकी दरगाहें खतरे में है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है। तो अब बताइए आप जो है वो पोलराइजेशन का मुसलमानों को कैसे फायदा हो सकता और है? ये सब खतरे में किसकी वजह से है? ये जो भाई जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति कर ध्रुवीकरण की राजनीति, भाई भाई जो बीजेपी है वो तो हिंदू पोलराइजेशन की बात कर रही है तो वो तो 80% है, उनको तो बेनिफिट है। लेकिन अगर उसी रास्ते पे मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टीज या मुस्लिम लीडरशिप चलने लग जाती है, अच्छा आप मान लीजिए मुसलमानों का ध्रुवीकरण करके लोकसभा की 542 सीटें हैं, कितनी सीटें जीत के आ जाओगे ध्रुवीकरण के बलबूते पे? 5 या 6। तो 6 एमपी ध्रुवीकरण के बलबूते पे जीत के आके 542 में क्या कर लोगे? तो आप 3.5 करोड़ के आसपास जो मुस्लिम मेजोरिटी इलाकों में मुस्लिम आबादी रहती है उसकी कीमत पे आप वो जो 18 करोड़ रुपए जो 18 करोड़ मुसलमान जो है वो फंसे हुए इलाकों में रहता है उनको दाव पे लगा रहे हो ना। तो इस ध्रुवीकरण की राजनीति का मुसलमानों को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? तो ये जो हमारे बीच में भी जो कुछ अंधभक्त पैदा हो गए हैं, है ना, जो तकरीरों में आके और सोशल मीडिया पे जो भी कोई सच बात बोलता है ना, उसको गालियां देना शुरू कर देता है। हो सकता है आपका ये वीडियो आने के बाद मतलब आपको भी या मुझे भी गालियों की बौछार कर दे, है ना, हो सकता है, मुमकिन है ना, कि वहां भी एक भक्तों की टीम पैदा अंधभक्तों की टीम पैदा हो गई है जो अकल से पैदल है। उसको एहसास नहीं है कि तुम यहाँ मान लीजिए जैसे रामगंज में ही ले लीजिए आप, मुस्लिम मेजोरिटी का इलाका पूरा का पूरा, है ना, वहां खूब आप नाराय तकबीर लगाओ, है ना, वो उल्टी सीधे कुछ भी करो, मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ, तो वो वहां उर्दंग करके किसको फंसा रहेंगे? मेरे जैसे जो अकेले दुकेले लोग रह रहे हैं। तो वो अकेले दुकेले लोग रहने वालों की तादाद कितनी है? 18 करोड़। और मुस्लिम मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके कितने हैं? 3.5 करोड़ के आसपास। तो आप 3.5 करोड़ के उस पे कितने लोगों की जान दांव पे लगा रहे हो? 18-19 करोड़ लोगों की। अब ये मैं अंधभक्तों से पूछता हूँ कि भाई आ जाओ बैठ जाओ बात कर लो, मैं जो फैक्ट्स बता रहा हूँ वो गलत है क्या? पर अब चूंकि एक माहौल बना दिया है कि जो भाई बीजेपी चाहती यही है कि कोई ना कोई ऐसा हो जो जो 47 में जो कुछ बोला लोग जिस जबान का इस्तेमाल करते थे वैसी जबान इस्तेमाल करने वाला हो। देखिए तकरीर में तालियां पीटना अलग मसला होता है, जज्बाती तकरीर और ताली पीटने से मुसलमानों के मसाइल हल नहीं होते। आज मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा मसाइल है उसकी सुरक्षा का, उसके बच्चों के रोजगार का, उसके बच्चों की एजुकेशन का। ये तमाम तर है ना, मतलब सियासी भागीदारी भी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ ये इश्यूज भी है कि नहीं है। तो इसलिए मेरा जाति तौर पर मानना है लोग चाहे इत्तेफाक रखें या नहीं रखें लेकिन पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स जो है वो हिंदू पोलराइजेशन से भी मुसलमानों को नुकसान हो रहा है और मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप जो मुस्लिम पोलराइजेशन कर रही है उससे भी मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। आपको सब एक ऐसी सियासत खड़ी करनी पड़ेगी जिसमें सारे लोग हों, समावेशी सियासत की जरूरत है, तब जाके मुसलमानों को फायदा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब आपसे बात करने के लिए और आपका भी इतने शुक्रिया। गंभीर मुद्दे पर आपसे चर्चा करने के आपका भी बहुत बहुत लिए। शुक्रिया। हुमायूं कबीर की हकीकत आपने ही 3 महीने पहले भी निकाली थी।
और आज भी वो चीज साबित हो गई। इसके लिए हम आपको शुक्रिया बहुत करते हैं शुक्रिया, हमारे शुक्रिया। चैनल के माध्यम से। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, भारत के वरिष्ठ पत्रकार और एचडीपीआई राजस्थान के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद, अल्लाह हाफिज।